ओके, स्टार्ट करते हैं स्टेंजा नंबर 4 से। थोड़ा सा रीकैप करते हैं कि पहले 3 स्टेंजा में हुआ क्या था। बेसिकली द पोएट वाज टॉकिंग अबाउट द चेंज, द ट्रांजिशन। और ये ट्रांजिशन किस में है? ये ट्रांजिशन है, लाइफ का ट्रांजिशन है, कल्चरल ट्रांजिशन है। द पर्सन वाज लिविंग इन द रस्टिक लाइफ, रूरल एरिया से बिलोंग करता था, जहाँ पे प्योर हार्ट वाले लोग थे, इमोशंस वाले लोग थे। और वो इमोशंस वही थे जो उनके चेहरों पे होते थे, जो कि दिल में होते थे। दोनों एक सामने वाले जो होते थे वही वाले उनके चेहरे पे भी होते थे, तो दिल में थे। अब वो ट्रांजिशन हुई है और उस ट्रांजिशन की वजह से द पर्सन इज़ क्वाइट कंफ्यूज्ड, और वो अपने बेटे से एडवाइस भी ले रहा है, उसको नसीहत भी कर रहा है दोनों सूरतों में। कि एक तो ये था कि पहले जो मटेरियलिस्टिक गेन्स थी वो कम थी लोगों में, कुछ थोड़ा अगला जो जज्बात का एहसास था वो ज़्यादा था, अब वो कम होता जा रहा है। एंड द अदर थिंग दैट ही इज़ लर्निंग, दैट इज़ दैट ही इज़ ट्रांजिशनिंग हिमसेल्फ। वो क्या कर रहा है कि वो अब उस वाली जो इनोसेंस है उसको छोड़ रहा है। और दैट इज़ अ वेरी वेरी अलार्मिंग सिचुएशन फॉर एवरीवन। और बेसिकली ये सटायर है। सटायर का मतलब होता है यू आर एक्चुअली क्रिटिसाइजिंग द सोसाइटी विद द हेल्प ऑफ द एक्चुअल सिचुएशन। और वो एक्चुअल सिचुएशन को इस्तेमाल करके सटायर कर रहा है, क्रिटिसाइज कर रहा है सोसाइटी के बिहेवियर को। और वो बिहेवियर में क्या बताना चाह रहा है? वो यही बता रहा है कि जो लाइफ थी हमारी, दैट वाज फुल ऑफ इनोसेंस, फुल ऑफ इमोशंस, लव एंड सिंसियरिटी। एंड नाउ द लाइफ हैज चेंज। और अब इस लाइफ में क्या आ रहा है? अब इमोशंस खत्म हो गए हैं, अब लोगों के चेहरों पे बनावट है, मुस्कुराहट की जगह मुनाफकत है। और वो मुनाफकत के साथ चल रहे हैं, जहाँ पे उनको ज़रूरत पड़ती है वो शो करते हैं कि हम ये काम कर रहे हैं, अदरवाइज उनके दिलों में कुछ और होता है, उनके चेहरों पे कुछ और होता है। मतलब मुनाफकत भरी हुई है। और जो अलार्मिंग सिचुएशन है कि ये बंदा जो इनोसेंट है, जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है इनोसेंस को, ये बंदा भी सीख रहा है। अब वो कह रहा है कि मैं अब अपने आप को चेंज कर रहा हूँ, और इस जो मेरा पहला कल्चर था जो इनोसेंस वाला था और जो मेरे पास इमोशंस थे उनको मैं भी छोड़ रहा हूँ। मैं भी इन लोगों की तरह वही वाली मसनूई चीज़ें अपने ऊपर ओढ़ रहा हूँ, ताकि मैं भी इन लोगों के साथ गुजर बसर कर सकूँ। मतलब व्हेन इन रोम डू एज द रोमन्स डू, तो ये वाला फॉर्मूला वो अप्लाई कर रहा है यहाँ पे अपनी इस लाइफ में, जहाँ पे उसने अपने आप को सरवाइव करवाना है। तो लेट्स मूव ऑन टू द फोर्थ स्टेंजा। और फोर्थ स्टेंजा में वो बात इसी पे करेगा। So I've learned many things, son. I've learned to wear many faces like dresses. तो कहता कि मैंने बहुत सारी चीज़ें सीख ली हैं इस दुनिया में रह के, इन लोगों में रह के, इस सोसाइटी में रह के। एंड द सोसाइटी एंड द पीपल हैव टॉट मी सो मैनी लेसन्स, एंड वन ऑफ द लेसन इज वियर मैनी फेसेस। कि मैंने अपने चेहरे पे बहुत सारे मसनूई चेहरे बना के रखने हैं। मतलब हर ओकेजन का, हर इवेंट का, हर टाइम का एक डिफरेंट चेहरा होगा। मतलब अगर आप, जैसे होता है ना सैड सिचुएशन है तो थोड़ी सैड फीलिंग्स होती हैं चेहरे पे। जो अगर खुशी का कोई मौका है, द पर्सन इज ऑब्वियसली ग्लोइंग विद द हैप्पीनेस। तो यहाँ पे उसके पास ये बहुत सारे फेसेस में कहता है कि लोग चेहरे ऐसे तब्दील करते हैं जैसे कि ड्रेसेस तब्दील करते हैं। एंड दैट इज ऑब्वियसली वन ऑफ द बिगेस्ट स्टाइल इन आवर लाइफ, इन आवर सोसाइटी। जिसमें वो कह रहा है कि इतने ज्यादा बनावट वाले लोग हो रहे हैं कि इनके चेहरे ऐसे हैं जैसे कि कपड़े हैं, आज और हैं, कल और हैं, अगले दिन और हो जाते हैं। मतलब किसी दिन इनका चेहरा एक जैसा नहीं होता, उनका कोई जज्बात नाम की कोई चीज होती नहीं है। होम फेस, ऑफिस फेस, स्ट्रीट फेस, होस्ट फेस, विद ऑल देयर कन्फर्मिंग स्माइल्स। अब ये मुख्तलिफ चेहरे हैं जो उन्होंने रखे हुए हैं, हर एक के लिए एक अपना चेहरा है। ऑफिस में तो कोई और चेहरा रखा होगा, गली में तो कोई और चेहरा होगा, घर में तो कोई और चेहरा होगा। विद ऑल देयर कन्फर्मिंग स्माइल्स, और हर चेहरा एक मुनासिब मुस्कुराहट के साथ है। कोई भी है तो उसके साथ एक मुस्कुराहट भी इन्होंने रखी हुई है, और ये मुस्कुराहट वो वाली है जो कि उस ओकेजन के, उस टाइम के हिसाब से है। मतलब अपना काम उस टाइम पे निकल जाएगा उस मुस्कुराहट के साथ, उस चेहरे के साथ, एंड दैट्स इट। तो उन्होंने यही काम किया हुआ है कि जारी रखना चाह रहे हैं उसी काम के साथ, उसी चेहरे के साथ, उसी मुस्कुराहट के साथ, लाइक अ फिक्स्ड पोर्ट्रेट स्माइल। और ये वो वाली, आप देखें फिक्स्ड का मतलब यहाँ पे फिगरेटिव सेंस में अगर हम लें तो इट मीन्स दैट द पर्सन इज इमोशनलेस। मतलब जैसे आप मास्क बना लेते हैं, जैसे पोर्सलिन जार है या पोर्सलिन का या क्ले का हम बनाते हैं,
तो चेहरा तो बन जाएगा, उसके ऊपर जो मुस्कुराहट है वो भी आ जाएगी, लेकिन उसके पीछे जो इमोशंस हैं, जो जज्बात हैं, वो हम नहीं डाल सकते। व्हाई? बिकॉज दैट इज फिक्स्ड। तो चेहरा हर बंदे का फिक्स है। गली का चेहरा तो कोई और है, ऑफिस का चेहरा तो कोई और है, घर का चेहरा तो कोई और है। उसमें चेहरे तो बने हुए हैं, मुस्कुराहट भी उसके ऊपर लगी हुई है, बट दैट इज डिवोर्ड ऑफ इमोशंस। उनके पास जज्बात नहीं है, एहसासात नहीं है, बनावट है, हिपोक्रेसी है, एंड दैट्स व्हाट दे हैव बीन लिविंग विद। और कहता है कि मैंने भी इसी लाइफ को अडॉप्ट करने की सोच लिया। Since I've been living in this society, so I've learned a lot of things, and one of the things is to wear so many faces on different occasion and at different places. तो ये different places भी उसने बता दी और वो faces भी बता दी हैं। और इसके बाद सबसे आखिर में वो स्टायर भी कर रहा है कि it's a fixed portrait smile, और ये fixed portrait smile वो वाली है जिसमें बंदे के पास स्माइल तो है, लेकिन वो मुनाफकत से, मसनूईपन से भरी पड़ी है। उसमें एहसासात और जज्बात नाम की कोई चीज़ नहीं है, और ये काम ये बंदा भी करने जा रहा है। होपफुली स्टेंजा 4 इज क्लियर। लेट्स मूव ऑन टू द स्टेंजा 5। स्टेंजा 4 जो था वो ट्रांजिशन था, जो डिसीजन मेकिंग थी इसमें, कि वो जो वाला बंदा जो पहले इनोसेंट था उसने अब डिसीजन ले लिया था कि मैंने चूंकि अपनी चीज़ें सीख ली हैं इन लोगों से, और ये सारी हिपोक्रेसी वाली हैं, बनावट वाली हैं, अब मैं उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने जा रहा हूँ। और सबसे पहले उसने क्या करना है, अपने चेहरे को चेंज करना है और मुख्तलिफ चेहरे बना के लाने। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द स्टेंजा नंबर 5। आई हैव लर्न टू लाफ ओनली विद माई टीथ एंड शेक हैंड विदाउट माई हार्ट। अब और सटायर बढ़ता जा रहा है उसका। वो कह रहा है कि मैंने इस दुनिया में, इस सोसाइटी में, लोगों के पास रह के एक और भी सीखा है, टू लाफ विद माई टीथ। जो मुस्कुराहट होती है वो दिल से होती है, इमोशंस के साथ होती है। व्हेन यू आर हैप्पी, व्हेन यू आर एक्चुअली हैप्पी, यू आर गोइंग टू शो योर स्माइल एंड द लाफ। तो आपने वो वाली लाफ तो एक डिफरेंट एस्पेक्ट है, लेकिन यहाँ पे वो कह रहा है कि मैंने लाफ करना तो सीखा है, स्माइल करना तो सीखा है, बट दैट इज जस्ट व्हाट इज शोइंग माई टीथ। मतलब जब मैं चेहरा बना लूंगा ऐसा जैसा कि हंसने वाला चेहरा, तो इसका मतलब क्या होगा कि मैं हंस रहा हूँ, लोगों के साथ हंस रहा हूँ या लोगों पर हंस रहा हूँ, दोनों सेंस में मैं चल रहा हूँ, बट इट डजंट मीन दैट आई एम एक्चुअली हैप्पी बिकॉज देयर आर नो इमोशंस। एंड शेक हैंड्स विदाउट माई हार्ट। हाथ जब मिलाए जाते हैं, मुसाफा जब किया जाता है, तो इट मीन द पर्सन इज एक्चुअली एक्सचेंजिंग सम इमोशन, टेंडरिंग सम लव। तो यहाँ पे वो क्या कह रहा है, यहाँ पे वो कह रहा है कि मेरा जो मुसाफा करने का स्टाइल होगा दैट इज ऑल्सो गोइंग टू बी द सेम विदाउट हार्ट। मतलब मैं सिर्फ एक रस्म पूरी करूंगा, और ये रस्म वही वाली है, मुनाफकत वाली है, और उसमें मेरे दिल का, मेरे इमोशन का, जज्बात का कोई अमल दखल नहीं है। आई हैव ऑल्सो लर्न टू से गुड बाय। और मैंने ये भी सीख लिया है, देखें, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट डिसकर्टियस थिंग। आप एक बंदे के साथ बात कर रहे हैं, जब आपका दिल चाहता है कि मेरे पास टाइम नहीं है, यू इंस्टेड ऑफ सेइंग कि ठीक है जी हम चलते हैं, बाद में बात होगी, इंस्टेड ऑफ सेइंग दैट यू वुड लाइक टू से गुड बाय। गुड बाय का मतलब क्या है, मेन एंड ऑफ डिस्कशन, आई डोंट वांट टू टॉक टू यू एनी मोर, और दैट्स इट। और तो यही बंदा कहना चाह रहा है कि मैंने ये भी सीख लिया गुड बाय व्हेन आई मीन गुड गुड रिडेंस। अब यहाँ पे गुड रिडेंस का मतलब यही है कि मेरी जान छोड़ दो, और मैं जाना चाहता हूँ और मेरे पास टाइम नहीं है, मैं आपकी बात सुनना नहीं चाहता। तो इंस्टेड ऑफ टू बी मोर अनकर्टियस, मैं क्या, सॉरी, डिसकर्टियस, मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं गुड बाय कर दूंगा सिंपली। इसका मतलब ये होगा, अगला बंदा भी समझ जाएगा कि मेरे पास टाइम नहीं है सुनने के लिए, और मेरा काम भी हो जाएगा। तो बेसिकली इट्स अनदर बिटर स्टाइल कि लोगों के पास टाइम नहीं है, और वो ये भी शो करना चाहते हैं कि हम कर्टियस हैं, बड़े आपके एहसास का मान रखने वाले लोग हैं। लेकिन होता क्या है, इंस्टेड दोज वर्ड्स आर अंडरस्टूड बाय एवरीवन। जिसको वो वर्ड कहा जा रहा है और जो वर्ड कह रहा है, दोनों समझते हैं कि इस वर्ड का मतलब क्या है। इस वर्ड का मतलब यही है कि यू आर गोइंग टू बी रूड एंड यू वांट टू से गुड बाय, मीन यू वांट टू गेट रिड ऑफ दैट पर्सन। और उसके लिए आप डायरेक्टली कहने के बजाय इनडायरेक्ट कहते हैं, मतलब आप मुनाफकत की इंतहा को पहुंच चुके हैं। आप मुनाफकत कर भी रहे हैं, सामने पता भी है जिस बंदे को कि मुनाफकत हो रही है मेरे साथ, और जो कर रहा है वो उसको भी पता है, लेकिन फिर भी हम उस लिबादे में, अब उस कर्टेसी की ओर लिबादा पहने हुए हम ये कहते हैं कि ठीक है, अल्लाह हाफिज, टू से ग्लैड टू मीट यू विदाउट बीइंग ग्लैड। और हम बहुत जगह पे रस्मन कह देते हैं कि हमें बड़ी खुशी है आपसे मिलके, हालांकि होता क्या है,
you're no longer a happy person. You don't want to meet that person and you are not glad at all meeting that person. लेकिन चूंकि रस्म है, एक रिवाज है, तो उस रिवाज को निभाते हुए आप मुनाफकत का लिबादा उसी तरह ओढ़े हुए हैं और आप कहते हैं कि जी ग्लैड टू मीट यू, मुझे बड़ी खुशी हुई, लेकिन अंदर से आपको कोई खुशी नहीं होती। शायद आपके दिल में उस बंदे के लिए कोई जज्बात एहसास का नाम ना हो, शायद आप उससे शदीद नफरत करती हो, लेकिन आपने मुनाफकत सीख ली है, आपने इस कल्चर में रहते हुए उस मुनाफकत को अपना ओढ़ना बिछोड़ना बना लिया, तो आप भी उनके साथ कहते हैं जी ग्लैड टू मीट यू एंड टू से इट्स बीन नाइस टॉकिंग टू यू आफ्टर बीइंग बोर्ड। और जब आप कंप्लीटली बोर हो चुके हैं, आप को दिल करता है कि अब इस बंदे से जान छुड़ा ली जाए, उसको भी आप कहते हुए नहीं हिचकिचाते नाइस टॉकिंग टू यू, मतलब आप थके हुए हैं, उससे निजात हासिल करना चाहते हैं। इवन देन यू आर सो मच हिपोक्रेट इन योर ओन नेचर कि मतलब सोसाइटी ने आप पे इतना असर कर लिया कि आप उसको भी कहते हैं जी कि हाँ जी मुझे बड़ी खुशी हुई है, हालांकि आप इंतहाई तंग आ चुके हैं उस बंदे से। Moving on to the stanza number 6, but believe me son I want to be what I used to be. Now stanza 6 जो है वो बेसिकली फिर वही वाला है, रिपेंटेंस है। अब जो प्योर हार्ट वाले बंदे हैं उनको फिर भी उनका ज़मीर जो है वो अंदर से झंझोड़ता रहता है, और इस बंदे का भी ज़मीर फिर झंझोड़ रहा है उसे, वो कह रहा है कि उसका कॉन्शियस उसे बार बार कह रहा है कि वट एवर यू आर डूइंग, वट एवर यू योर सेल्फ इंडल्ज इन, that is not something admirable, that is not something approved by anyone, so you need to come back to your actual life। और actual life क्या है? वही full of innocence, we are full of emotions हैं, जिसमें courtesy है जिसमें लोगों का मान है, इज्जत है, और उनके साथ वो प्यार है, जो अज़म है, खलूस है, वो दोबारा आप बहाल करना चाहते हैं। कहता है कि मैं चाहता हूँ उस लाइफ में दोबारा आना, तो ये रिपेंटेंस शो कर रहा है अब इस स्टैंजा 6 में। बिलीव मी सन आई वांट टू बी व्हाट आई यूज्ड टू बी व्हेन आई वाज लाइक यू। कहता है कि अब मेरी जो एज है वो बढ़ गई है, और इस एज ने मेरे साथ धोखा कर दिया, और इस एज ने क्या किया है? मुझे चेंज कर दिया। अच्छा, अब यहाँ पे दो हैं कैरेक्टर, एक है सन और एक है फादर। नो, इट मीन दिस पर्सन इज यंगर और दिस पर्सन इज ऑब्वियसली अ बिट ओल्डर। अब ओल्ड एज है, टाइम का जो ट्रांजिशन है, उस ट्रांजिशन में क्या हो रहा है? मतलब वो जो मकारियां और अयारियां और चलाकियां वो उस बंदे में आती जा रही हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम। चूंकि वक्त गुजर रहा है और उस वक्त के साथ साथ वो जो जिंदगी की चलाकियां, जो जिंदगी में श्रूडनेस आनी चाहिए, वो सीख रहा है। लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? बनावट है, आर्टिफिशियल पन है, और इसमें साथ में हिपोक्रेसी है, जिसको हम मुनाफकत बोलते हैं। मुनाफकत सीख गया ये बंदा एज के साथ, टाइम के साथ ये इसने मुनाफकत सीखी है, इसने बनावट सीखी है और इसने गुड बाय कर दिया है इमोशंस को, खलूस को छोड़ दिया है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अब ये जो बंदा है ये रिप्रेजेंट कर रहा है इनोसेंस को, ये मासूमियत को रिप्रेजेंट कर रहा है, मासूम है। और इस मासूमियत में रीजन क्या है? बिकॉज ही इज लेस एक्सपोज टू दिस वर्ल्ड, और जब लेस एक्सपोज है तो डेफिनेटली उसका अपनी एक्सपीरियंस नहीं है। दिस पर्सन कैन आल्सो सी हिज फ्यूचर इन दिस पर्सन। क्यों? क्योंकि फादर भी कहता है कि आई वॉज लाइक, अब जब उसने बोला है ना व्हेन आई वॉज लाइक यू, कि जब मैं तुम्हारी तरह था, मतलब मैं जब मैं छोटा था, जब मेरे पास जो एज थी वो वाली थी जिसमें मैंने ये चलाकियां नहीं सीखी थी, ये खलूस और ये बनावट, खलूस को मैंने गुड बाय कर दिया था, बनावट को मैंने अडॉप्ट कर लिया था, मसनूईपन मुझ में आ गया था। तो ये वो वाली चीजें हैं जिनको मैं रिग्रेट कर रहा हूँ, और मैं चाहता हूँ कि मैं वापस उसी इनोसेंस में आ जाऊँ, उसी यंगर एज में आ जाऊँ जब मैं मासूम था और मुझे वो जमाने की चलाकियां अयारियां नहीं आती थी। तो मैं उस तरह होना चाहता हूँ। कहता कि देयर वाज अ टाइम आई वाज लाइक यू, तो मैं वो उस तरह का था, लेकिन अब क्या हो गया? मुझ में ट्रांजिशन आ गई है, मैं चेंज हो गया हूँ। तो इस चेंज में क्या हुआ है कि आई हैव लॉस्ट माई ओन आइडेंटिटी, आई जस्ट become a person that is living with the life of the other persons. I want to unlearn all these muting things। कहता है कि जितनी भी चीजें मैंने सीख ली हैं मैं इनको छोड़ना चाहता हूँ। अनलर्न का मतलब होता है मैं अब ना इनको छोड़ देना चाहता हूँ, अब नहीं सीखना चाहता, क्योंकि ये म्यूटिंग थिंग्स है। म्यूटिंग क्या है? थिंग्स विच ही इज एक्चुअली अनएबल टू एक्सप्रेस। Most of all, I want to relearn how to laugh for my laugh in the mirror।
सबसे पहले कहता है कि मैं वापस इसी इनोसेंस में आना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि जब मैं अपने आमने सामने खड़ा हूँ, सामने आईने के सामने खड़ा हूँ, तो जब मैं मुस्कुराऊं तो मैं दिल से मुस्कुरा रहा हूँ और मुझे लगे कि मुस्कुरा रहा हूँ। मेरे वाले इमोशंस जो दिल में हैं वो सारे के सारे मेरे चेहरे पर आ जाएं मैं जब मुस्कुरा रहा हूँ। shows only my teeth like a snake's bare fangs. No, this is one of the biggest tire. कहता है कि मेरे टीथ ऐसे नजर आते हैं जब मैं मुस्कुराता हूँ, उनमें जहर भरा हुआ है। जस्ट लाइक द फैंग्स, फैंग्स जो सांप के फैंग्स हैं, जो सामने वाले दो टीथ होते हैं उसके, दैट इज फुल ऑफ पॉइजन, वेनम, उसके साथ होते हैं। तो कहता है कि हमारे जो टीथ हैं वो भी ऐसी हैं, वेनम है। हम लोगों के बारे में जहर उगलते हैं, हमारे दिलों में जहर भरा हुआ है, और उस बजाय उस जहर को उगलने के हम अपने चेहरे पर मसनूई बनावट के हिसाब से कर लेते हैं, बनावट लगा देते हैं, अपने चेहरे पर सजा लेते हैं, और हम वो जहर उगलना चाहते हैं। और हम क्या करते हैं, लोगों का भला नहीं करते, लेकिन सामने काम नहीं करते। हम मुनाफिक लोग हैं, हिपोक्रेटिक लोग हैं हम, तो हम वो उसको शो नहीं करते, लेकिन असल में काम हम वही करते हैं जो कि फैंग्स कर रहे हैं। बेसिकली हमारा काम भी वही हो गया। सो ही इज कंपेयरिंग हिमसेल्फ विद द फैंग्स ऑफ द स्नेक। कहता है कि मैं अब इतना बुरा हो गया हूँ, मुझे सोसाइटी ने इतना ख़राब कर दिया, मेरी एज का जो ट्रांजिशन था इनोसेंस से ओल्डर एज की तरफ जब मैं गया हूँ तो मैं इस तरह हो गया हूँ, मैं फुल ऑफ हिपोक्रेसी हो गया। और वो हिपोक्रेसी इस लेवल तक पहुंच गई है कि इट इज़ जस्ट लाइक द फैंग्स ऑफ द स्नेक, और दैट इज़ फुल ऑफ वेनम। और ये ऐसे ही है जैसे कि मैं लोगों की जिंदगियों में जहर घोर रहा हूँ, and still they don't know because I am full of hypocrisy. Last stanza, so show me son how to love, show me how. अब उसके साथ एक और ट्रेजेडी ये भी हो गई है कि he has unlearned not only those things which were obviously the part of his life in younger age, but he also doesn't know how to become the same person. अब वो भूल गया, मतलब इस लाइफ में इतना वो रच बस गया है, he becomes so accustomed to this life कि अब उसे पता ही नहीं है। कहता है कि मुझे बताओ, अब वो मदद मांग रहा है, इनवोकिंग हेल्प फ्रॉम हिज ओन सन, हाउ टू लाफ, शो मी हाउ आई यूज्ड टू लाफ अ स्माइल। कहता है कि अब मुझे सिखा दो वाली मुस्कुराहट सिखा दो, वो वाले कह के सिखा दो जिसमें इमोशंस थे, जिसमें हिपोक्रेसी नहीं थी, जिसमें आर्टिफिशियल पन नहीं था। वंस अपॉन अ टाइम व्हेन आई वाज लाइक यू, और वो वाला वक्त था जब मैं तुम्हारी तरह था, इनोसेंट था और मुझ में वो वाली हिपोक्रेसी नहीं थी। तो मैं उस वाली जिंदगी को दोबारा अपनी लाइफ में लाना चाहता हूँ। और आई एम फेड ऑफ दिस आर्टिफिशियल थिंग, द हिपोक्रेटिक लाइफ and the life that is full of venom. I just want to leave that and I just want to become the same person that I was like you. तो मैं दोबारा तुम्हारी तरह होना चाहता हूँ, और उसके लिए obviously he is asking him from his own son. That is all from my end. अगर आपका कोई क्वेश्चन है you can speak. मेरे ख्याल में अब सारे लोग अनम्यूट ही हैं, नहीं है तो मैं अनम्यूट कर देता हूँ। कोई क्वेश्चन है आपका तो प्लीज यू कैन नहीं आस्क। सर, अनम्यूट ही है। सही हो गया।